हेलो एवरीवन। तो अभी कुछ ही दिनों में आपका CSIR नेट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो CSIR नेट के एग्ज़ाम के दिन या फिर उससे एक दो दिन पहले आपको किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, कौन से चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए और कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, यानी कि ऐसा नहीं करना है कि आप उसके एक रात पहले तक सोएंगे नहीं। आप जैसे नॉर्मली रहते हैं आप उसी टाइम पर सब कुछ नॉर्मल होकर कीजिए, ठीक है। आपको बस एक चीज़ इंश्योर करना है कि आप एग्ज़ाम सेंटर में एटलीस्ट पुटिंग टाइम के आसपास पहुंच जाइए या फिर उससे हाफ एन आवर पहले पहुंच जाइए, ठीक है, ताकि जो लास्ट मोमेंट जो पैनिक होता है वो ना हो, आप शांत दिमाग से एग्ज़ाम दे पाए। ओके। नंबर 2, आपको कोई प्री अजम्पशन लेकर नहीं जाना है कि मेरा जो एग्ज़ाम का पेपर आएगा वो बहुत ही टफ आएगा तो आप बहुत कम अटेम्प्ट करेंगे, या फिर बहुत ही ईजी आएगा तो आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे। आपको वो देखना है कि उस पर्टिकुलर ईयर में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, आपको जितना आता है आप उस हिसाब से अटेम्प्ट कीजिए, कोई प्री अजम्पशन नहीं रखना है। नेक्स्ट, कैलकुलेटर। देखिए, कैलकुलेटर में क्या होता है कि ये किसी साल आता है किसी साल नहीं आता है, ठीक है। मैं 2022 में दिया था तो उस साल कैलकुलेटर नहीं था, मगर 2023 में दिया था उस साल कैलकुलेटर था, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो आप तुरंत स्क्रीन में चेक कर सकते हैं, कुछ इस टाइप का कुछ आइकन रहेगा। यदि ऐसा रहता है आप उसमें क्लिक कर सकते हैं तो फिर कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, और यदि कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आपको सारे कैलकुलेशन मैनुअली करने हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपको प्रिपेयर कैसे करना है। यदि आप ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि CSIR नेट एग्ज़ाम में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पार्ट ए जो कि आपका एप्टीट्यूड आता है, उसमें आपको 20 में से 15 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट बी जो कि केमिस्ट्री रहता है, उसमें आपको 40 में से 35 क्वेश्चन करने हैं। और पार्ट सी वो भी केमिस्ट्री रहता है, उसमें आपको 60 में से 25 क्वेश्चंस करने हैं। जी हाँ, 25 ओनली। अच्छा, अब मार्क्स, पार्ट ए में आपको 2 मार्क्स मिलता है, पार्ट बी में भी आपको 2 मार्क्स मिलता है, पार्ट सी में भी आपको 4 मार्क्स मिलता है हर क्वेश्चन के लिए। ओके, अब आपको ये कैसे टैकल करना है। देखिए, पार्ट सी क्योंकि इसमें आपको कम क्वेश्चन भी करना है तो इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी टफ आते हैं। पार्ट ए ये एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ एक स्ट्रेटेजाइज करके आपको एग्जाम के दिन एक प्लान करके जाना है, ठीक है। यहाँ पर 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो आपका मैथ्स या एप्टीट्यूड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, या फिर आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होता है, आपको एप्टीट्यूड का उतना नॉलेज नहीं है। देखिए, मेरा एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग था तो मेरा स्ट्रैटेजी थोड़ा सा और था, और मेरे एक फ्रेंड उसका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था तो उसका स्ट्रैटेजी थोड़ा सा अलग था, मगर हम दोनों ने ही अपना अपना स्ट्रैटेजी फॉलो किया और हम दोनों का ही इसी बार जेआरएफ भी क्लियर हुआ है। देखिए, तो क्या था वो स्ट्रैटेजी। देखिए, यदि आपका एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है मेरे जैसा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं पार्ट ए से, देन पार्ट बी, देन पार्ट सी। देखिए, पार्ट ए में आप दे सकते हैं अराउंड 40 मिनट्स, पार्ट बी में आप दे सकते हैं अराउंड 50 मिनट्स, और पार्ट सी में आप दे सकते हैं अराउंड 60 to 70 मिनट्स। और जो भी टाइम आपको बचता है आप उसमें रिवाइज कर सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन आप छोड़ कर आए बाद में करने के लिए उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मगर यदि आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो फिर आप पार्ट सी से शुरू कर सकते हैं। तो फिर आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, पार्ट सी में आप दे सकते हैं ऑलमोस्ट 80 मिनट्स, पार्ट बी में आप दे सकते हैं अराउंड 60 मिनट्स, और पार्ट ए में आप अराउंड दे सकते हैं 20 मिनट्स के आसपास। अब फिर जितना टाइम आपको बचता है आप उसमें या तो रिवाइज कीजिए या फिर आप कोई छूटा हुआ क्वेश्चन कीजिए। अब यहाँ पर मेरा एक सजेशन, सबसे पहली बात, आपको यदि कोई क्वेश्चन देखकर लगता है कि ये काफी ज्यादा लेंदी है तो फिर आप उसे मार्क फॉर रिव्यू करके आप उसे लास्ट में सॉल्व कीजिए। यदि आपको तुक्का मारना ही है तो फिर आप ऐसे ही नहीं तुक्का मार दीजिए कि आप ऐसे बस टॉस करके तुक्का मत मारिए। यदि आपको लगता है कि 4 में से कोई 2 ऑप्शन गलत है और बाकी दोनों में आपको तुक्का मारना है तो ऐसे मार सकते हैं, यानी कि आपको एक एडुकेटेड गेस लेना है। नेक्स्ट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हम लोग का सिस्टम हैंग हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, तो उस समय आपको पैनिक नहीं करना है क्योंकि आपका टाइम लॉस नहीं होगा। आप इमीडिएटली अपने जो इन्विजिलेटर है या एग्जामिनर है आप उनको जाकर बोलिए, आपका सिस्टम चेंज कर दिया जाएगा और आपका टाइम वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। मेरे साथ भी ये एक बार हो चुका है, इसलिए मुझे इसके बारे में अच्छा आइडिया है। अब एक जो लास्ट मोमेंट टिप है कि आप एग्जाम के दिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना चाहिए। एग्जाम के दिन आप अपना जो एडमिट कार्ड है आप उसका एक प्रिंट लेकर जाइए, ठीक है, हार्ड कॉपी में, कलर प्रिंट हो तो और अच्छा है। साथ ही आप अपना एक ID प्रूफ लेकर जाइए, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसे कुछ।
और आप उस एडमिट कार्ड में देखेंगे वहाँ पर 3 कॉलम बने हुए नीचे, ठीक है। एक जगह आपको फोटो लगाना है, एक जगह आपको सिग्नेचर, एक जगह आपका थंब इम्प्रेशन। तो फोटो और थंब इम्प्रेशन आपको घर से करके लेकर जाना है, सिग्नेचर आप वहाँ जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि हो सके तो आप इसे पहले से करके लेकर जाइए, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम सेंटर में भी कई बार वो लोग अपने से ये सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि सेंटर यदि नहीं चाहता है तो वो ये नहीं प्रोवाइड करा सकता है। तो फिर उस समय आपका CSIR नेट का पूरा जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिए और अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।